Good morning class 2. In previous video I have taught you this chapter 5, what is ping according to your half yearly portion. So today in this video I am going to give you question answer of page number 34B. आपको याद होगा चैप्टर 5 हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. ये पोयम था हमारा. पोयम का नाम था व्हाट इज पिंक और इसके जो पोएट थे वो थे क्रिस्टीना रोसेटी. तो आज मैं इसका क्वेश्चन से करवाने जा रही हूँ. सो लेट अस स्टार्ट गाइस. स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5 पोयम व्हाट इज पिंक. क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 34. क्वेश्चन आप लोग पेज नंबर 34 से लिखिएगा एंड आंसर ऑल्सो यू कैन राइट फ्रॉम द कॉपी but you can write from the book also question. Okay guys, so let us start question answer. Standard 2 chapter 5 poem what is pink. Question number 1. What grows by the fountain's brink? A rose grows by the fountain's brink. Who sails in the light? A swan sails in the light. How many fruits are mentioned in the poem? Write them. 2 fruits are mentioned in the poem, pears and orange. Name the poet of this poem. Christina Rossetti is the poet of this poem. Guys, I repeat once again. One main thing I want to say that this is the question from out of the book, not from the out of the syllabus, but out of the from book. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका उसमें उससे बाहर मैंने दिया है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है. जितने जरूरी आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चन याद करने के लिए उतना ही करने का है, उतना ही जरूरी आपके लिए ये जरूरी है. ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ है. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन. स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 5 पोएम व्हाट इज पिंक. व्हाट ग्रोज बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक? अ रोज ग्रोज बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक. हु सेल्स इन द लाइट? अ स्वैन सेल्स इन द लाइट. हाउ मेनी फ्रूट्स आर मेंशन इन द पोएम? Write them. 2 fruits are mentioned in the poem, pears and orange. Name the poet of this poem. Christina Rossetti is the poet. आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ द पोएम व्हाट इज पिंक भी लिख सकते हो, या फिर पोएट तभी आप फुल स्टॉप कर लोगे तो डजेंट मैटर. ओके गाइस, नाउ कम टू द बुक वंस अगेन. ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 34 का जो ये एक्सरसाइज है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो. यहाँ पे आपको रेड लिखना था, यहाँ पे स्वैन और यहाँ पे पियर्स. ये 3 क्वेश्चन था, ये मैंने अभी आपको करवा दिया है. यहाँ पे देखिए ध्यान से. हु ग्रोज बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक, आंसर है रोज. रोज ग्रोज बाय द फाउंटेन्स ब्रिंक जो कि मैंने लिखवाया कॉपी में. हु सेल्स इन द लाइट? आंसर इज स्वैन. स्वैन सेल्स इन द लाइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी फ्रूट्स आर मेंशन इन द पोएम. तो फ्रूट्स कितना है देखिए आप ध्यान से. ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, बार्ली भी नहीं है, ब्लू क्लाउड्स हो गया, व्हाइट स्लैंड, येलो यानी कि पियर्स है, और हेयर इज ऑरेंज. तो यहाँ पे 2 ही कलर मेंशन किया गया, पियर्स एंड ऑरेंज, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे लिख दिया. ठीक है, पियर्स एंड ऑरेंज. तो ये 3 क्वेश्चन लिखवा दिया है. और लास्ट क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? क्रिस्टीना रोसेटी इज द पोएट ऑफ द पोएम. ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने आपको ये वाला भी करवा ही दिया था. नाउ दिस इज द राइमिंग वर्ड ऑल्सो वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड. फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स. सो गाइस, ये तो पोएम हमारी हो चुकी है कंप्लीट. एंड वन मेन थिंग, इसके जो मैं शॉर्ट में आपको मैं बता रही हूँ पोएम के बारे में क्या बताया गया है. इन शॉर्ट क्रिस्टीना रोसेटी ने इस पोएम के बारे में सिर्फ यही बताया है कि इसमें जो कलर है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है किसी बहुत ही खूबसूरत चीज के साथ. जैसे कि पिंक को इन्होंने डिस्क्राइब किया है रोज के साथ. जो रोज का जो फूल होता है, गुलाब का जो फूल होता है, उसके साथ इन्होंने पिंक को शेयर किया है. रेड को इन्होंने पॉपीज के साथ शेयर किया है. ब्लू को इन्होंने स्काई क्लाउड्स के साथ शेयर किया है. व्हाइट को इन्होंने स्वैन के साथ शेयर किया है. ठीक है, और येलो को इन्होंने पियर्स के साथ, पियर्स जो होता है फल, उसके साथ शेयर किया है. एंड ग्रीन को घास के साथ, वायलेट को क्लाउड्स बादल के साथ, एंड फाइनली ऑरेंज को इन्होंने, ऑरेंज तो ऑरेंज ही है पता ही है, तो इसे याद कर लीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, यू कैन लर्न दिस ऑल्सो अबाउट द पोएट. इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है. ठीक है, इसके अलावा बाकी सब कुछ तो हमने ऑलरेडी करवा दिया था आपको क्वेश्चन से. सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. सो दैट नाउ अ डेज यू आर एट होम, सो स्टे होम सेफली एंड प्लीज डू learn, try to understand, try to learn as you can, so that it will be easy for you only guys.
So take care of yourself. Bye.